सबको जय मसीह। मसीह में प्रिय सनम, कुछ देर है हम प्रभु से बातें करेंगे। प्रभु ने हमें समय दिया है, रात्रि का सुनहरा अवसर दिया है कि हम उनसे बातें करें। सो हम उनसे बातें करेंगे। उनके दिए हुए समय को यूं ही नहीं गंवाएंगे, व्यर्थ जाने नहीं देंगे, बल्कि उनके दिए हुए समय में उनसे बातें करेंगे। यदि हम प्रभु से बातें करते यानी कि प्रार्थना करते हैं, हाँ, आज के दिन में जितने भी कार्य, जितने भी चमत्कार, आश्चर्य, उपकार प्रभु हमारे ऊपर, हमारे जीवन में किया है, उन सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के हजूरी में संगति में आ करके जो आशीष है, आज के दिन में जो बरकत हम प्रभु से पाए हैं, उन सारी बातों के लिए यदि हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेक करके, तो रात्रि भी आशीषमय होगा। दिन आशीषमय था, रात्रि भी आशीषमय होगा। और जो आने वाला कल है, हमारे जीवन में जो आने वाला समय है, वो भी बीते हुए कल से, हम बीते हुए समय से कई गुना बढ़ करके हमारे लिए महिमामय हो। हाँ, हमारे लिए आशीष, बरकत, खुशी, हर्ष, उमंगमय होगा। सुख, शांति, समृद्धि, गुड न्यूज में होगा। सो मेरे प्रियो, हमें प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए, उसकी स्तुति करना नहीं भूलना चाहिए, महिमा प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। यदि प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, हमारे जीवन को बरकत से भरते हैं, ब्लेस करते, हमें आशीषित करते, सफल व्यक्ति बनाते हैं, हमारे लिए सही मार्ग खोलते, जब भी हम उनको पुकारते, वो सुनते और जवाब देते, तुरंत उत्तर देते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम सारी बातों के लिए, प्रभु के किए हुए, दिए हुए सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की तारीफ करें, बड़ाई करें, उसका आदर और सम्मान करें। यदि हम करते हैं तो और भी प्रभु की महिमा, और भी प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का कृपा, प्रभुता, करुणा हमारे ऊपर होगा, और भी हम ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। प्रभु के काम को, प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। यदि हम भूल जाते हैं प्रभु के कामों को, प्रभु के किए हुए चमत्कारों को, प्रभु के दिए हुए आशीष को, तो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक हम प्रभु में टिक नहीं पाएंगे। जो कोई भूल गया प्रभु के प्रेम को, प्रभु के दर्द को, प्रभु के किए हुए काम को, कार्यों को, पिछले दिन में उसका जीवन कैसा था, कैसे प्रभु संवारा, जीवन को कैसे बचाया, संभाला, जो कोई भूल गया, मेरे प्रियो, वो यीशु के प्रेम से भी बाहर निकल गया है। कोई ऐसा है जो कि सब कुछ भूल गया हो और प्रभु में हो? नहीं, कोई नहीं रहेगा। प्रभु के हाथ के कामों को भूल जाएंगे, प्रभु के दिए हुए आशीष को भूल जाएंगे, प्रभु ने क्या क्या किया आपके लिए भूल जाएंगे। तो फिर आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे, प्रभु को आप छोड़ देंगे, मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के कामों को, प्रभु के कार्यों को, प्रभु के चमत्कारों को, आश्चर्य का उपकार को, हाँ, दिए हुए आशीष को याद करते रहना है। यदि हम याद करते रहेंगे और जब भी
प्रभु के हजूरी में बैठेंगे और इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, तुरंत उत्तर पाएंगे। धन्यवाद दे करके हाँ अपना प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख रखेंगे, तुरंत प्रभु उत्तर देगा। फिर क्या होगा, हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, प्रभु के भय में चलते रहेंगे, उनके वचन के अनुसार जिएंगे, हाँ अपने जीवन को बनाएंगे, हो जाएंगे, फिर से पराय देवता के पीछे चले जाएंगे, पाप करेंगे, श्राप अपने ऊपर लेंगे, शैतान के हाथ में चले जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे और शैतान हमें मृत्यु के रास्ते पर, नाश के रास्ता पर चलाने लगेगा। और ये लिखा है कि हम नाश हो जाएंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय के 10 को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 5 के 10 को पढ़िएगा। इसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो मुझे से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, चाहे वो हजारों की संख्या में क्यों ना हो, मैं उन हजारों पर करुणा किया करूंगा। प्रियो, यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के निकट हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानो। क्या है? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। कोई मूर्ति, हाँ अपने लिए कोई मूर्ति खुद का ना बनाना। यदि हम प्रभु के पास से निकलते हैं, प्रभु के प्रेम से निकलते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ते हैं, तो कहाँ जाएंगे? पराय ईश्वर के पीछे ही जाएंगे, पराय देवता के पीछे ही जाएंगे। मूर्तियों की क्या करेंगे? उपासना करेंगे, उनके सामने सिर झुकाएंगे, दंडवत उनको करेंगे, घुटना टेकेंगे। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? यदि हम यीशु को जान गए, अच्छे से समझना पहचानना है, उनके काम को हम देखते हैं, उनके आशीष को हम देखते हैं, तो हमेशा अपने चित्त में बैठाए रखना है, उनके कामों को याद करते रहना है, ताकि हम प्रभु के प्रेम में ही रहें। प्रभु के प्रेम में से निकले नहीं, उनसे लिपटे हैं तो उनको छोड़े नहीं, अलग ना हो, दूर ना जाए, नहीं तो हमारा मन संसार के लोग हैं, शरीर और संसार के अभिलाषाएं क्या करेगा? शैतान का जो सरदार है क्या करेगा? हमें नाश की ओर ले जाएगा, पराय देवता के पीछे बढ़ा करके नाश की ओर ले जाएगा। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु हम पर कृपा करेगा, हम पर करुणा करेगा। प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। यदि आप 5 अध्याय के 1 से पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 1 से पढ़ते हैं 10 तक, 10 में तो ये वचन लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करूँगा। लेकिन 9 तक में लिखा है प्रभु की आज्ञा, प्रभु की 10 आज्ञा, जो कि सीने पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, वही आज्ञा के विषय में लिखा है। यदि हम उस आज्ञा को अपने चित्त में बैठा लेते हैं, अपने हृदय के पटिया पर लिख लेते हैं, उस आज्ञा का पालन करते हैं, उस आज्ञा को मानते हैं, भूलते नहीं, तो सच में प्रभु का करुणा हमें घेर करके रखेगा। प्रभु की करुणा हम पर होगा, हम सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, कभी शैतान के हाथ में, हाँ कभी शैतान के हाथ में नहीं जाएंगे, शैतान से ग्रसित न होंगे, पाप नहीं करेंगे, श्राप हमारे ऊपर नहीं होगा, और कभी हम शैतान के बात को सुन करके नाश नहीं होंगे, प्रभु से अलग नहीं होंगे।
सो मेरे प्रियो, हमेशा डेली प्रतिदिन प्रभु के साथ संगति करना है। सुबह और शाम को, दोपहर में समय नहीं मिलता कोई बात नहीं, लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय के 6 में। दोपहर में समय नहीं मिलता है प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु के शब्द को सुनने के लिए, यानी कि वचन पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं। सुबह और शाम प्रभु से बातें करना है, प्रभु के शब्द को सुनना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और प्रभु के कामों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे, तब जा करके हम और आगे बढ़ेंगे और प्रभु के काम को देखेंगे, चंगा भला रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, विशालता हमारे जीवन में, परिवार में बनी रहेगी। हम खुशी से रहेंगे, किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी हमें नहीं होगी। सबसे पहले मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुबह से लेकर के प्रभु शाम तक हमें संभाला, पूरे रात्रि वही संभालेगा। फिर आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो प्रभु के सम्मुख पूरे विश्वास के साथ रखिए, प्रभु तुरंत उत्तर देगा। विश्वास के साथ की गई दुआ कबूल की जाती है और उत्तर भी हाँ आमीन में आता है। सो संदेह अपने अंदर उत्पन्न ना करें, हाँ अपने अंदर संदेह को उत्पन्न ना करें, विश्वास को लाए। यदि विश्वास के साथ प्रभु के हजूरी में, प्रभु के संगति में आप आते हैं तो तुरंत उत्तर पाएंगे। सो आइए हम प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु से बातें करें, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, हाँ तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। हाँ खुदा जी, आपका आदर और सम्मान करते हैं, लाखों लाख खुदा, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। आपने फिर से सुंदर शाम, सुंदर संध्या का आनंद में रातें हमारे जीवनों में दिए हैं हमें। सो प्रभु लाखों लाख धन्यवाद। आज के पूरे दिन प्रभु हम सब, हमारा फैमिली भी एक एक मसीह भाई के स्वस्थ थे, भला चंगा थे, प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते। पूरे रात्रि भी आप ही संभालेंगे। हाँ प्रभु, आने वाले कल में भी हाँ आप ही का प्रेजेंस प्रभु होगा, प्रभु हमारे निकट होने दीजिए। जैसे हमारी आशा आपसे है, वैसे ही आपकी करुणा भी हमारे ऊपर हो। प्रभु जी, आज के पूरे दिन में जो काम, जो कार्य, जो चमत्कार, आश्चर्य, जो उपकार हमारे ऊपर, हमारे जीवन में आप किए हैं प्रभु जी, उन सारी बातों के लिए, और जो आशीष से बरकत दें, ब्लेसिंग दिए हैं प्रभु, उन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। लाखों लाख धन्यवाद यीशु राजा, महाप्रतापी राजा, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। बारंबार आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो। प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अपने प्रेम में प्रभु जी, अपने वचन में, अपने विश्वास में, अपने भय में स्थिर बना, ताकि प्रभु आपके बेटा बेटी कहलाए, आपके जन, आपके लोग, आपके प्रजा, आपके समाज, आपके निजी धन कहलाए। प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए आज शाम के वक्त जो कोई हाँ अपना प्रेयर रिक्वेस्ट, हाँ प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं, कमेंट के जरिए जितने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु जी, उनके भी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख हम रखते हैं। प्रभु होने दीजिए सबके प्रार्थना विषय के ऊपर, प्रभु जी प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर तुरंत प्रभु दीजिए, देर मत कीजिए प्रभु जी, उत्तर दीजिए, प्रार्थना का जवाब दीजिए, ताकि सबके जीवन से आप ही की महिमा हो, आपका महिमा हर एक के जीवन से, हाँ हम सबों के जीवन से बढ़ने पर प्रभु जी धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। खुदा शुद्ध मन दीजिए, शुद्ध विवेक दीजिए, सोच को, दृष्टि को, चाल चलन, व्यवहार, स्वभाव, हाँ प्रभु जी चेंज कीजिए, जीवन को बदलिए, लाइफ को चमकाइए, जीवन को संवारिए। खुदा जितने जन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं
वो सब प्रभु और उनके परिवार में जितने भी छोटे बड़े सदस्य हैं प्रभु, हर एक सदस्य भी भला चंगा होने पाए प्रभु। जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, बीमारी है, चिंता की बातें हैं, परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम है प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु। सबको प्रभु जी स्वस्थ कीजिए, सबों के जीवन में कुशलता बनाए रखिए। सब प्रभु भला चंगा हो, किसी को किसी भी चीज़ की घटी ना हो, समय पर सब कुछ पूरा करके उपाय करके सबका मुहैया कीजिए। सब प्रभु स्वस्थ रहे, भला चंगा रहे, कुशल से रहे। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। जितने आपको जानते हैं स्वर्गीय पिता, अच्छे से पहचाने समझने पाए प्रभु। हाँ, आपसे प्रेम करें, वैसा ही प्रेम जैसा कि आप चाहते हैं वैसा ही प्रेम प्रभु हम सब आपसे करने पाए, आपके सारे आज्ञाओं को मानने पाए, आपके वचन के अनुसार ही जिए, भय में ही चले प्रभु, प्रेम में ही जीवित रहे। सहायता मदद कीजिए प्रभु, ताकि आपकी करुणा हम पर हो। हाँ, आपकी करुणा हमें घेर करके रखे, ताकि हम सिर्फ सुरक्षित हो प्रभु। किसी प्रकार की प्रभु जी एक्सीडेंट हमारे साथ ना हो। धन्यवाद कि आपने हमारी सुना, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी। हाँ, आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना विनती हाँ उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रभु का वचन प्रेयर सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे हमारे साथ प्रेयर और वचन में जरूर शामिल होइए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। शेयर भी कीजिए, जितना आप शेयर कीजिएगा प्रभु का नाम फैलाइएगा, प्रभु का वचन आप फैलाइएगा। प्रभु राज के विषय में आप पे जितना भी बताइएगा, इससे आपका ही भला होगा। प्रभु और भी अनुग्रह आपके ऊपर करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को क्या करते हैं, देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। और जो आप अपने कमाई हुई हिस्सा का थोड़ा भाग हमें देते हैं, अपनी कमाई हुई हिस्सा में से अपने मुट्ठी को खोलते हैं, प्रभु की महिमा के लिए आप दान दशमांश भेजते हैं, हम देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपके दिए हुए दान को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण करें। जितना आप दिए हैं उसके 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 लाख करोड़ों अनगिनत गुना आपको लौटा है। जॉब करते हो प्रभु और भी आगे आपको बढ़ाए, प्रमोशन होने में सहायता करें। बिजनेस करते हो, अपना बिजनेस और चाहते हो कि बढ़े, प्रभु बढ़ाए। खेती बाड़ी करते हैं आप, व्यापार करते हैं, जो कुछ का कारोबार आपका है आप करते हैं, प्रभु उसमें आपको ब्लेस करें, आशीषित बनाए, बरकत से भरे। हम प्रभु से दुआ करते हैं आपके घर में जो कुछ भी है प्रभु सब कुछ आशीषित करें। जो राशन आप इकट्ठा किए उसमें से बहुत दिनों तक खा पिए, किसी भी चीज़ की बात की भले वस्तु की कमी यदि आपको ना हो, सब कुछ प्रभु समय समय पर पूरा करके उपाय करके आपका मुहैया करे, आपको दे। हम प्रभु से दुआ करते हैं, सच में प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। आप जो अपने कमीनी का हिस्सा, अपने कमीनी में से कुछ हिस्सा, कुछ भाग प्रभु के लिए छोड़ते हो, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।